हेलो दोस्तों, मेरे भी सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब इन्फो में। और दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए एक बड़ी भर्ती, जिसमें रेलवे ने एक बड़ी भर्ती जारी की है, जिसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10th पास और प्लस ITI होनी चाहिए। और इसमें जो आवेदन शुल्क रहेगा वो 100 रुपये रहेगा। और SC/ST कैंडिडेट के लिए कोई फीस उनको पे नहीं करनी होगी इस आवेदन को भरने के लिए। तो उस पूरी जानकारी इस भर्ती की हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर जो 2090 ये वैकेंसी आई है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की, जिसमें आप लोग जो अप्लाई कर सकते हैं उसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 30 नवंबर थी दोस्तों, और उसकी जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर 2018 है। इसके अंदर जो डिवीज़न वाइज पोस्ट हैं वो देख सकते हैं, टोटल 2090 इसमें पोस्ट हैं। अजमेर डिवीज़न में 420 पोस्ट हैं, बीकानेर डिवीज़न में 412, जयपुर डिवीज़न में 503 और जोधपुर डिवीज़न में 410 हैं। BTC कैरिज अजमेर में 166 है, BTC लोको अजमेर में 57 और कैरियर्स वर्कशॉप बीकानेर में 37 पोस्ट हैं और कैरियर्स वर्कशॉप जयपुर में 85 पोस्ट हैं। तो टोटल पोस्ट जो है दोस्तों वो 2090 हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए इस आवेदन को भरने के लिए वो 10th स्टैंडर्ड पास विद 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट एंड ITI इन रिलीवेंट ट्रेड। और साथ में आपको ITI की जो आपने ITI किया हुआ है ट्रेड के हिसाब से तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो साथ में दिया हुआ है, ही शुड बी ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय NCVT और SCVT। एज की हम बात करें तो उसके अंदर 15 साल ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीट 24 ईयर ऑफ एज ऑन 30 दिसंबर 2018। तो अब 30 दिसंबर 2018 को 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस आवेदन को भरने के लिए। और एज रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा गवर्नमेंट्स के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, उसके लिए आप नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। जनरल OBC के लिए 100 रुपये, SC/ST PWD वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फीस इसमें पे नहीं करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो परसेंटेज ऑफ मार्कशीट जो रहेगी आपकी 10th क्लास की जो मार्क्स हैं उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल साइट दोस्तों वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने दी हुई है, इस ऑफिशियल साइट पर भी आप जाके इसमें आवेदन कर सकते हैं। 30 दिसंबर 2018 से पहले rrcjaipur.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पर और वहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो आपको हम दिखा देते हैं। तो ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का, जिसमें 29/11/2018 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ओपनिंग डेट जो है वो 30/11/2018 से लेकर 30/12/2018 तक है। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, काफ़ी टाइम बचा हुआ है तो आप इसमें अपना आराम से इसमें अपना आवेदन जो है वो कर सकते हैं। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह सब दिए हुए हैं और यूनिट आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको यूनिट बताई अजमेर डिवीज़न, बीकानेर डिवीज़न, वो सब यहाँ पर दी हुई हैं। और वैकेंसी ट्रेड वाइज जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। DRM ऑफिस अजमेर के लिए जो वैकेंसी है अनरिजर्व OBC SC/ST और टोटल जो वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हैं 420 वैकेंसी है। रेल मंडल प्रबंधक कार्य बीकानेर DRM ऑफिस बीकानेर की जो पोस्ट हैं वो सब यहाँ पर दी हुई हैं। ट्रेड वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही सभी मंडल के जो जोधपुर कार्यालय वगैरह करीज वर्कशॉप जो है वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। और एलिजिबिलिटी कैंडिडेट की जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। और उसमें जो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है, और एज का आपकी जो कम्युनिटी कैटेगरी के हिसाब से किस डेट से किस डेट की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, किस किस तरह के जो स्टूडेंट है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं एक्स सर्विसमैन के। पेमेंट ऑफ फीस की बात यहाँ पर डिटेल दी हुई है। और स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर द पर्सन विच डिसेबल, तो उसके बारे में यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई के लिए ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है तो उसके बारे में भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में, आपको लेकर चलते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पर। तो ये इनकी ऑफिशियल साइट है जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने इनका जो फॉर्म है वो ओपन होगा, जिसमें अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये वेरिफिकेशन कोड जो दिया हुआ है वो यहाँ पर डालना है और इसमें लॉगिन कर लेना होगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो रीसेट पासवर्ड भी कर सकते हैं।
उसके बाद अगर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप भूल गए हैं तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पे भी क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आप रिकवर कर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन के जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अपना जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कम्युनिटी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको डाल देना होगा, और अपना जो बोर्ड है एग्जामिने किस बोर्ड आपका वो आपको यहाँ पर डालना है। ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास ईयर, जो 10th क्लास आपने की है उसका पासिंग ईयर, और मार्क्स, रोल नंबर अपने डाल देने हैं। हैंडीक्राफ्टेड अगर यस या नो में आपको यहाँ पर अपना आंसर देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस या नो में यहाँ पर आंसर देना है, और अपना पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड डाल देना है दोस्तों। और वेरिफिकेशन कोड जो यहाँ पर दिया हुआ है वो वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर डालना है, और रजिस्टर्ड पे क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से आपको इसमें लॉगिन कर लेना होगा दोस्तों। यहाँ पर जाके अपना लॉगिन और पासवर्ड दोबारा से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है, और कैप्चा डाल के और वेरीफाई कोड करके लॉगिन करके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका जैसे भी कुछ भी अपडेट आता है रिजल्ट के बारे में, उसके बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे दोस्तों। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।